तो कविता खत्म होते ही हम प्रश्न के उत्तरों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखें कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर हम देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? किसकी भक्ति करती थी? भगवान कृष्ण की। तो पूरे वाक्य में उत्तर आप लोगों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मीरा को कौन सा धन मिल गया था? राम रूपी रतन धन। कौन सा धन? राम रूपी रतन धन। इस प्रकार आप पूरा वाक्य में उत्तर लिखेंगे कि मीराबाई को राम रूपी रतन धन यानी कि कृष्ण रूपी धन मिल गया था। तीसरा है कि पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? कुलनासी कहा। क्या कहा? कुलनासी कहा। फिर मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? उसके देवर राणा जी ने। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? सतगुरु की कृपा से। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से मीरा ने राम रूपी रतन धन पाया है। तो दो तीन वाक्य के उत्तर देखो। गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? त्याग मतलब छोड़ देना। त्याग मतलब छोड़ देना। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के लिए किन किन लोगों का साथ छोड़ दिया? तो कहती है कि भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा संबंधी सो। और कहती है कि सबको ही मैंने छोड़ दिए। भाई छोड़ दिए, बहन छोड़ दी, सभी प्रकार के संबंध मैंने छोड़ दिए और मेरे परिवार से मेरा कोई अब नाता नहीं रहा, क्योंकि मैं भक्त कृष्ण की भक्ति करती हूं और भक्त बनकर मैं अपने स्वामी को पाना चाहती हूं। इसीलिए मैंने अपने सगे संबंधियों के संबंध सब कुछ मैंने छोड़ दी है। फिर मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता है? राम रूपी रत्न धन जितना खर्च करे उतना बढ़े। इसकी ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, उसे कोई ना ही चोर लूट सकता है और ना ही वो कम, उसकी मात्रा कभी कम होती है। जितना हम उसका नाम लेंगे उतना बढ़ेगा। और राम रूपी रत्न धन एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेने से ही खुद के सतगुरु जीवन रूपी नैया को पार लगा देते हैं। फिर मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? अपने सदगुरु की कृपा से। अपने सदगुरु की कृपा से। कहा गया है कि रविदास हमने पहले देखा था रविदास। तो रविदास ही रविदास और रविदास ही मीरा के गुरु कहे गए। लेकिन इसकी कोई खास सबूत के रूप में कोई टिप्पणी नहीं मिल रही, बल्कि साहित्य में लिखा गया है। तो इसका मतलब यही होगा कि मीरा के सही गुरु वही थे। और इस प्रकार फिर उन्होंने भवसागर को पार करने के लिए सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि हे महान सदगुरु, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन रूपी नैया को इस संसार रूपी सागर से, इस भवसागर से मुझे मेरी जिंदगी को पार लगा दो। फिर लॉन्ग आंसर है 5-6 वाक्यों के। भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया? अनेक प्रकार की मुसीबतें आई, आप लोग जानते हैं। लोग क्या क्या बातें करते थे। साधु संग, वो घूमती फिरती भजन कीर्तन करती, तो लोग समाज क्या कहता था वह बातें आप लोगों को इसमें बतानी होगी। उससे यह कैसे पार हुई, फिर वो संकटों से किस प्रकार पार हो गए, किस प्रकार पार हो गई कि उसने आखिर में राणा जी ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर भी हंसते मुख जहर पी गई, उसे कुछ नहीं हुआ। ये उसकी परीक्षा की सफलता थी, भगवान की परीक्षा थी। मीरा के पदों के आधार पर सतगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। थोड़ा डिटेल में लिखना है और प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त हमें सभी प्रकार का ध्यान रखना है। वो याद रहे, गुरु की महिमा, किस प्रकार के गुरु और जीवन रूपी नैया को किस प्रकार पार लगाना है। इसके बाद भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों। कोई पागल, कोई कुलनासी, सास ने क्या कहा? कुलनासी कहा। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तब लोगों ने क्या कहा, फिर समाज ने क्या कहा, किस प्रकार वे टीका टिप्पणी की भोग बनी और किस प्रकार उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का फिर समाधान करना पड़ा, किस प्रकार अग्नि परीक्षा से उसे पास होना पड़ा। वह सब बातें आप इस सवाल के जवाब में फिर उचित जोड़े बनाने हैं और आशय स्पष्ट करना है।
तो इसके बाद जो प्रश्न के उत्तर आप स्पष्ट करो, लॉन्ग आंसर्स, दो तीन वाक्य की 2-3 लाइंस के आंसर्स जो है मैं इसके आंसर्स भेजूंगा, पिक भेजूंगा और आप सब लोग ठीक तरह से ध्यान देकर लिखेंगे।